जब मैं शुरुआत किया था बिज़नेस की, तो मुझे क्या लगा कि मैंने जब बिज़नेस के बारे में जाना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके साथ लोग काम करते हैं। तो ये फैक्टर मेरे समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं मैं जिस व्यवसाय में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ लोग काम करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ आ रही थी कि जब मैं समाज को फेस करने उतरा तो तमाम तरह की बातें थी कि आप जो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे कई परिचय के या रिलेटिव भी लोग कहें कि अरे मास्टर साहब, आप क्या ज़रूरत है दूसरे के पास जाने की, अब आपको क्या कमी पड़ी हुई। तो भैया सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हूं और आज यहां पर मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होने जा रही। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप एक बार दिखाओ, एक तरफ हमारे सरकारी विभाग के लोग हैं और एक तरफ हमारे प्राइवेट और स्टूडेंट जो अन्य सेक्टर के लोग हैं एक साइड में खड़े हैं। पहली बार पूरे हिंदुस्तान को पहली बार मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सरकारी विभाग के लोग तेज़ी से आकर के जो उनका बचा हुआ समय उसका यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी में बेशुमार दौलत के साथ इज्जत, मान सम्मान, स्वस्थ जीवन और समय की आज़ादी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज ऐसे ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विलक्षण प्रतिभा के धनी, नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो इस कार के अंदर सवार हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि आप ये कार नंबर दिखा दो और उसके बाद मैं स्वागत करूंगा और उनका स्वागत होगा माला फूल बुके दे करके, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, अपने सेक्टर में तो महारत हासिल किए ही हैं, साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से बहुत सारे लोगों के जीवन का बेड़ा पार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर के स्वागत में सभी लोग पहले जोरदार तालियाँ बजा लें, क्योंकि सर हमारे साथ आने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ज़रूर आएँ। अब मिस्टर संजय यादव सर, डिस्टिंग्विश्ड स्पेशलिटी, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ और हुडिंग करके। सर बहुत बहुत स्वागत। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग माला फूल पहनाकर सर का स्वागत करें और मैं चाहूंगा सर से कि सर बुके दें। सर को बुके देगा, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए, तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। माला फूल से सर का स्वागत किया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आगाज कर चुके हैं, बाई प्रोफेशन सरकारी टीचर हैं, मास्टर हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो लोग माला पहना रहे हैं वो भी सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं और कोई मास्टर हैं, कोई और किसी प्रोफेशन में है, सभी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हूं और यहां पर सर का इस्तकबाल और स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से आज एक बड़ा परिवार बनाकर अपने जीवन के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग माला पहनाएं और फिर होगी सर से बातचीत। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का करूंगा पर्दाफाश। तो एक बार इधर दिखा दें, यहाँ भी बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर करने वाले हैं। अब मैं चाहूँगा कि कैमरा सर की तरफ फोकस किया जाए, बहुत सारे सवालात करने हैं। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों आया है। ये सवाल पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहता हूं। परिचय फिर से दे दूं, आपका नाम है मिस्टर संजय यादव सर, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है बाई प्रोफेशन गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आए लेकिन इसके पहले से भी ज़िंदगी आपकी सेट है। जी जी। जिस सरकारी नौकरी को लेने के लिए दिन रात आज का नौजवान दिन रात मेहनत कर रहा है वो आपने गेन कर लिया है आज से 5 साल पहले। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी सर? चलिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रयागराज की धरती से आए और कहते हैं ना सर कि देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन लोगों को आपने प्रमोट करने का काम किया, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग उस सेक्टर में आकर के अपने प्रमोशन को आपके माध्यम से कहीं न कहीं हम लोग सोशल मीडिया के उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे जहां तक हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना बेहतरीन समय दिया। जी। और दूसरी बात, जैसे कि आपने सर कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं सफल हूँ, उसके बाद भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज किया। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ी बात रही सर कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में मैं एक नौकरी कर रहा हूँ तो मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, अकेले जाऊँगा, अकेले रिटायर होकर चला जाऊँगा, यहाँ तक कि अपने परिवार के बच्चों को भी अपनी नौकरी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन सर मैंने जब नौकरी करना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत ऐसे भाई हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से वो एक दूसरे की मिल करके बड़ा कर ले जाए। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब प्लान मिला
तो मैंने यहाँ पे ये जान पाया कि यहाँ पर लोगों के सहयोग से जी। या फिर मेरे सहयोग से उन परिवारों में भी इनकम जा पाएगी जो परिवार कभी इस बात को नहीं सोच पा रहा था कि किसी के माध्यम से मेरे परिवार में इनकम आएगी। दूसरी बात कि अगर एक व्यक्ति जीवन में किसी की हेल्प करना चाहता है तो मैं चाहूँगा तो किसी व्यक्ति को एक बार 10-15 हज़ार 20 हज़ार की हेल्प कर सकता हूँ। और कहते हैं ना किसी व्यक्ति को एक दिन रोटी देने से बढ़िया उसको रोटी कमाने का तरीका बता दीजिए। जी, तो मेरा ये फार्मूला रहा है कि किसी व्यक्ति को 10-5 हज़ार हेल्प देने से बेहतर है कि उस व्यक्ति को लाखों रुपया कमाने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। अगर उसके अंदर चाहत होगी, कुछ बड़ा करने की हिम्मत होगी तो यहाँ से करके अपने सारे सपनों को पूरा कर ले जाएगा। और आपने वो प्लेटफॉर्म दिया। जी बिल्कुल सर। आज भारत देश के बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बनाई और नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोगों की ज़िंदगी बनाई। तो पहला मेरा सवाल होगा कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में रह करके किसी व्यक्ति को, दोस्त को, मित्र को, भाई को, पड़ोसी को, अनजान व्यक्ति को आपने सरकारी विभाग में कोई नौकरी दिलाई सर? नहीं सर, ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। हाँ जी सर। क्योंकि वो सेक्टर ऐसा है कि वहाँ पर नौकरियाँ स्वयं के टैलेंट से मिलती हैं जी। और वहाँ पर किसी दूसरे का कुछ नहीं हो पाता है जी। और वहाँ पे तो मेरे माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, हो सकता और है नेटवर्क मार्केटिंग में सर क्या उपलब्धि रही? क्या यहाँ लोग आपकी वजह से रोजगार पाए या नहीं पाए सर? बिल्कुल सर, यहाँ पे बता दूँ आपसे कि सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि वहाँ उस सेक्टर में मैं अकेले रह के जो कुछ पार कर पाता अपने एक कमरे में बंद होकर के अपनी सफलताओं को लेकर के आराम से मैं रहता, सारी चीज़ें मेरे साथ रहती जी। लेकिन इस सेक्टर में आज बता दूँ आपसे मेरे पास लगभग 1800 की परिवार है। 1800 लोगों का परिवार। 1800 आज पूरा भारत आपको सुन रहा है। 1800 लोगों का परिवार एक तरफ जी, और सरकारी विभाग में आप अकेले एक तरफ। जी। और सरकारी विभाग में मेरी नौकरी लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पर मेरा 13वां महीना चल रहा है। 13वां महीना? जी, 13वां महीना चल रहा है। 13 मार्च को पिछले साल मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था। जी। ये अप्रैल चल रहा है तो मेरा 13वां महीना चल रहा है और 13वां महीना मेरा चल रहा है और 13 महीने में मेरे पास 1800 प्लस का नेटवर्क है, यानी लोग हैं। जी। दूसरी बात कि इस 1800 लोगों में लगभग 21 लोग बाइक अचीवर हैं। 21 लोग बाइक अचीवर हैं। जी जी। और वो लोग हैं सर जो लोग किसी दिन मुझसे जब मिले थे तो साइकिल चलते थे, कोई पैदल चलता था। मैंने उनको एक ड्रीम दिया, एक सपने दिया और बोला कि नहीं, हम आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक ऐसे सेक्टर में लेके जा रहे हैं जहाँ से आप साइकिल की बात छोड़िए, आने समय आप कार और प्रीमियम कारों से घूमेंगे। बिल्कुल सर। तो हमारे साथ 21 लोग हैं जो बाइक अचीवर हैं और हमारे साथ 7 लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर अचीवर हैं। 7 लोग? जी जी, 4 लोग। सफर महज 13 महीने का? 13 महीने का सर। ये 13 महीने का सफर, 21 लोग आपके बाइक अचीवर हैं। बाइक अचीवर हैं। जी जी। और 6 या 7 लोग आप 7 लोग कार अचीवर हैं। जी जी। और 7 लोग 4 व्हीलर अचीवर है सर। और मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था और उसके चौथे महीने में मैंने टॉप मॉडल की टाटा टियागो गाड़ी परचेज कर लिया था। ये कार का नंबर एक बार फिर से दिखा दो। सर का नाम है संजय यादव। सर यही नाम है आपका सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी नाम से गाड़ी पाएंगे वाहन ऐप पे सर? आप इसी नाम से पाएंगे। इसी नाम से आप पाएंगे। ये महज सफर कितने महीने का सर आपने बताया? कितने महीने में आपने इसको लिया? चौथे महीने में सर। चौथे महीने में सर ने ये कार गेन करी और अपने साथ 7 लोगों को कार अचीवर बनाया। जी जी। और आपको फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे ये गवर्नमेंट सेक्टर की लॉबी है और एक तरफ यहाँ प्राइवेट सेक्टर, स्टूडेंट्स और हर कैटेगरी के लोग हैं। तो आप देख पाओ सर, लोग कहते हैं, अक्सर ये बात कहते हैं कि ये धंधा उनका जो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, जो बहुत बड़ा कुछ महारत हासिल नहीं कर पाते हैं, हर जगह से भटक कर आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लेते हैं। आप सभी सफल हैं सर। एक बार मैं चाहूँगा सर आप कैमरा दिखाओ इधर में। आप सभी जितने चेहरे ये दिख रहे हैं ना, सभी सफल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और आपको बता दूँ मज़े की बात, गवर्नमेंट सेक्टर के बाद जो समय मिलता है उसका यूटिलाइज़ करते हैं। खा पी कर के बिस्तर पे आराम नहीं करते हैं, अपने साथ कई लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां सब लोगों के लिए ज़रूर होनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। सर आप तो आए ही आए। एक कहावत कही गई है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो सर इस फंसने फंसाने की दुनिया में आए, सर लोगों को भी आप लाए, तो आपको मेहनत करना पड़ा या फिर सर लोगों को आपने बोला चुटकी में और लोग आपके साथ आकर काम करना शुरू कर दिए? नहीं सर, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है कि जैसे कोई इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री एक फेज से गुजरी है। तो कहीं कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इसके पहले बहुत लोग आए जो चिट फंड कंपनियाँ आई, मनी मूविंग कंपनियाँ आई, वो भी नेटवर्क के थ्रू आई। तो लोगों के मन की जो मानसिकता रहती है नेटवर्क के प्रति वही रहती है कि वही कंपनी जो पैसा जमा करके चली जाएंगी। ठीक, उसके बाद जब डायरेक्ट सेलिंग आई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ ले ही नहीं रहे, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसका आपने प्रोडक्ट ले लिया, हिसाब किताब बराबर हुआ। उसके बाद उसको प्रमोट करने का, और प्रमोट करने का आपको इनकम जनरेट होगी। और प्रमोट की बात करें तो आप सर देख रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे एक्टर हो, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, कोई बोलता है दाने दाने में है केसर का दम।
हाँ बिल्कुल सर, वहाँ पे लोग कहते हैं कि बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, तो वो जहर बेच करके करोड़ों कमा रहे हैं। और हम यहाँ पे त्रिफला, मोरिंगा, गिलो और रेड एलोवेरा जो हेल्थ के वर्धक सामान को आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। मेरे जो प्रोडक्ट सर 100% आयुर्वेद हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में आप जाएंगे तो कोई जो है कि किंगफिशर का प्रचार कर रहा है, कोई जो है कि विमल पान मसाले का प्रचार कर रहा है, ठीक, वहाँ पर जहर बेच करके लोग करोड़ों कमा रहे हैं और उनको कोई नहीं कुछ कहता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, उनकी चेहरे की एक कीमत है। लेकिन हम आप बता दूं सर कि एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे हम लोग दो लोगों के परिवार में हेल्थ सेक्टर यानी उनके घर की बेरोजगारी बीमारी दोनों दूर कर रहे हैं। बेरोजगारी प्लस बीमारी जी सर, दोनों जी। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है सर, बता दूं आपसे कि आज तक का इतना शानदार रिजल्ट रहा है। चाहे हमारा मोरिंगा रहा हो, मोरिंगा के बारे में हर व्यक्ति कोई जानता है कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और कैल्शियम का स्रोत है और 150 रोगों में काम करता है। त्रिफला है, गिलो है, रेड एलोवेरा है, एप्पल साइडर विद हनी जूस है। तो हम यहाँ पर लोगों को उनके घर की बीमारियों को दूर करते हैं, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और उसके साथ हम उनके घर में पैसे की इनकम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे होगा कि आप बाय प्रोफेशन सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर हैं। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया होगा तो आपको जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का एक नेगेटिव फेस चल रहा है, जी जी, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट नहीं हुआ यार कहीं गड़बड़ काम तो नहीं करने जा रहा हूँ? बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब रिस्पेक्ट और एक रेपुटेटेड इंसान हैं आप, समाज सुधारक हैं आप, समाज में जागृति पैदा करते हैं, जी जी। आप अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले गुरु हैं। आपको डर नहीं लगा सर कभी कि कहीं गलत काम तो हम करने नहीं जा रहे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आप, क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था बिज़नेस की तो मुझे क्या लगा कि मैंने जब बिज़नेस के बारे में जाना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके साथ लोग काम करते हैं। तो ये फैक्टर मेरे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं मैं जिस व्यवसाय में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ लोग काम करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ आ रही थी कि जब मैं समाज को फेस करने उतरा तो तमाम तरह की बातें थी कि आप जो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे कई परिचय के या रिलेटिव भी लोग कहें कि अरे मार साहब आप क्या जरूरत है दूसरे के पास जाने की, अब आपको क्या कमी पड़ी हुई। ठीक, तो मैं आज से आपसे बता दूं कि सर वो चीज़ें मुझे आज पूरी होती दिख रही हैं, क्योंकि आज तक चाहे कोई कितना बड़े कर्मचारी हो, रिटायर होगा, उसको एक छड़ी और एक किताब पकड़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर साल में कम से कम 10-20 बार मैं फूलों मालों से लाया जाता हूँ, मान सम्मान पाता हूँ जी। और आप मेरे फेसबुक चैनल पे या फिर यूट्यूब पे जा करके मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर वो लोग, उन परिवारों के द्वारा मुझे सम्मान मिलता है जो इंटरनली दिल से देते हैं, क्योंकि मेरे बिजनेस देने के कारण उन परिवारों में इनकम जा रही है। जी जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए लोगों की सोच है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब तक मेरे साथ तमाम भाई हैं, तमाम बहनें खड़ी हुई हैं, तो लोगों ने मेरे पे बिलीव किया और इस सिस्टम भी बिलीव किया। और आज इस कारण जो परिवार में जिस उम्र में लोग अपने पिताजी से रिचार्ज का पैसा मांगते हैं, उस उम्र में लोग 10,000 रुपये हफ्ते कमा रहे हैं हमारे बिजनेस से। तो मेरा एक सवाल और होगा आपसे। जी जी, आपने 50-60 हज़ार आज आपकी लगभग सैलरी होगी। इस सैलरी के लिए आपने 12-14-15 साल आपने पढ़ाई करा। जी जी, एक तरफ का वो पढ़ रहा और एक तरफ 13 महीने का सफ़र। जी जी, मुझे लग रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 13 महीने वही हर महीने 12-13 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे सर, है ना? नहीं सर, फिलहाल अभी पिछले 4 महीनों से मेरी इनकम कभी 1 लाख महीने से कम नहीं हुई है। पिछले 4 महीने 1 लाख से कम की बात नहीं कर रहे हैं? कम नहीं, बिल्कुल अपनी आईडी खोल के दिखा सकता हूं। एक्चुअली लोग यही सुनना चाह रहे होंगे कि ये 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे। आपकी पिछले 4 महीने से लगातार 1 लाख प्लस की इनकम है। 1 लाख प्लस की इनकम है पिछले 4 महीनों से। क्या बात। और दूसरी बात सर कि देखिए मैं मानता हूं कि अपनी जीविका चलाने के लिए रोजी रोटी की नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय सब बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, उसकी मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है, उसको मैं शुरुआत किया था, सारी चीज़ें बेहतरीन है। लेकिन मैंने वहाँ पर क्या किया कि उस सेक्टर में आने के लिए मैंने BSc किया, MSc किया, उसके बाद मैंने तैयारी किया, इलाहाबाद जाकर के B.Ed किया, टेट किया, सुपर टेट किया, था टीचर बना। तो उस कंडीशन में मैं आज 60,000 वेतन पे हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 13 महीनों में मैंने ये करके सीखा, यानी किया और सीखा, और धीरे धीरे आज 13 महीने में मेरा अचीवमेंट 1 लाख के आसपास है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 13 महीने में इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सर मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जी जी, और कहाँ तक चला जाएगा इसको न मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सर मुझे यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात की व्यक्ति को होता है ना कि पैसा, समय, मान सम्मान, सुरक्षा, सारी चीज़ों को खोजता है, और इस व्यवसाय में मुझे सब कुछ मिला। सबसे बेहतरीन लगा कि मुझे यहाँ पे जो मान सम्मान मिला लोगों के थ्रू, वो गजब करा सर। क्योंकि सर लोग पैसे बहुत कमा सकते हैं किसी भी सेक्टर में, लेकिन लोगों का मान सम्मान और लोगों के जो दिल की दुआएं हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में मिलती हैं सर। अच्छा, बहुत सारे नौजवान आज आपको देख रहे हैं, इवन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाले सभी को देख रहे हैं। एक उनके अंदर चाहत, एक कोलाहल जगी है, दिन रात परेशान है। हालांकि वो भी जीवन में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो उनकी जो मेंटालिटी, जो सोच है, बात करते हैं टोपी पहनाने की, चूना लगाने की, फुद्दू बनाने की, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बात कर, तोड़ने मड़ोड़ने का, जोड़ने का, गोला बनाने का, 2 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा, ऐसी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग है क्या?
जी जी, देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग है क्या कि जैसे जब कोई प्रोडक्ट कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं तो कोई उसकी कॉस्ट लगभग का जो कास्ट एक्चुअल कास्ट होती है वो 30 to 20% रहती है, यानी 20 to 30 रहती है। ठीक, वही प्रोडक्ट जब मार्केट में आके बिकता है दुकानों पे तो ऑन MRP 100% बिकता है। यानी इसका मतलब होता है बीच का जो 70 से 80% पैसा था वो कहीं और चला जाता है। वो जाता कहाँ है? ऐड करने वाले, ट्रांसपोर्ट, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इतने बीचों में बढ़ जाता है। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में आई इन्होंने कहा हमारा प्रोडक्ट C2C रहेगा, यानी कंपनी टू कस्टमर रहेगा। ये वाली बात एक बार फिर से आप बोली, क्या बोल रहे हैं आप? जी जी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्ट C2C रहेगा। C2C जी, कंपनी टू कंज्यूमर कर सकते हैं। ठीक, जब C2C रहेगा तो जो बीच के ऐड करने वाले, जैसे कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन जी अगर एक नवरत्न का तेल प्रचार करते हैं तो वो भी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 रुपया के तेल का। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो जो तेल पे 1 रुपया रेट लगा है तो उसमें प्रचार को ऐड करके कंपनी हमको आपको देती है। ठीक, तो उसी तरह से उनके ऐड पे, ट्रांसपोर्ट पे, होलसेलिंग पे, रिटेलिंग पे, डीलर पे, डिस्ट्रीब्यूटर खर्च होते हैं। तो जब C2C होता है तो जो बीच का 70 से 80% पैसा जो बचता है वही हमारे आप में सिस्टमेटिक रूप से बढ़ता है, वही हमारी इनकम होती है। जबरदस्त। गागर में सागर भरने का काम सर ने किया है, नेटवर्क मार्केटिंग किया है, डायरेक्ट सेलिंग किया है, वो सर ने आपको समझा दिया। मेरे सवाल कुछ और होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, सर गुड नेम आपका? नाम मेरा सर अमरजीत परिहार है, मैं मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी करते हैं? जी जी, जूनियर हाई स्कूल में सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। टीचर हैं जी। तो आप स्कूल छोड़ करके जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, स्कूल के बाद जो छुट्टी के बाद जो समय बचता है उसमें आप काम करते हैं सर? ऐसा कुछ भी नहीं सर, पूरा का पूरा जो भी बच्चों के प्रति, विद्यालय के प्रति जिसके लिए सरकार हमको 70 से 80 हज़ार रुपये देती है, उस पूरे कर्तव्य को बच्चों के साथ भरपूर निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सेवा करके उसके बाद 3 बजे के बाद जो टाइम मिलता है उसको पूरा का पूरा लोगों के बीच में देते हैं, जहाँ से लोगों का जीवन बदल सके, लोगों का सपना हम लोग पूरा कर सकें। सर इस काम को लोग बताते थे काम ऐसा है, वैसा है, टेढ़ा है, टाढ़ा है, आपने भी कभी सोचा था क्या कि ये धंधा ठीक नहीं है? सर बिल्कुल सर, जैसी भ्रांतियां थी लोगों के दिल दिमाग में चलती थी, अपने पास भी आता था, लेकिन ये हुआ कि ज़िंदगी में अगर अपने पास आया तो ईश्वर तो देता है हर चीज़ को सीधा करने के लिए। आपको अपना जीवन आसान बनाना है तो आपको समस्या देगा। अगर समस्या देगा, अगर आपके अंदर कुव्वत और पावर है तो उसको सीधा कर दीजिए। जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो समस्याओं से लड़िए और उसको सुलझाइए और सीधे रास्ता पकड़ करके चले जाइए। तो समस्या मुझे मिली, उसका मुझे तलाश था कि ये समस्या मिले, जो लोगों को भ्रांतियां हैं उस लोगों को मैं दिल से दूर करके आज मेरे साथ ये पूरी टीम खड़ी है। गुरुदेव सर के सब माध्यम से पूरा का पूरा हो रहा है। आज के डेट में सर हमारे साथ कम से कम 900 ऐसे युवा हैं जो अपने घर की पूरी इबारत लिख रहे हैं। और यह जो आर्थिक आज़ादी का संगठन जो आंदोलन छेड़ा गया है, आज वो भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कहा जा रहा है। लोगों की भ्रांतियां धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं और जो भी युवा इसमें अगर अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहता है तो इस आंदोलन में उसको कूदना होगा। यस सर। क्या बात है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके पास तजुर्बा, एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से पहले सरकारी नौकरी में अपने आप को कार्यरत कराएं, अभी भी वर्किंग में हैं। और सर ने बताया ना, दहाड़ करके शिद्दत और ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ पूरी वफादारी से काम करने के बाद जो 3 बजे के बाद समय मिलता है उसको ज़िंदगी को दूसरों के लिए लगाते हैं। क्या सर आप भी लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि लोग इसको दूसरे रूप में लेते हैं। जैसे कहते हैं क्या कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात सर, ये बिजनेस कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि हम जाने अनजाने में डेली किसी न किसी का प्रचार करते हैं। जैसे मैं नौकरी खत्म हुई, आया घर पे, किसी ने कह दिया कि भाई अमेजान पे मोबाइल 12,000 वाली 8,000 मिल रही है। और यही बात मैंने सर को बता दिया और सर को जैसे बताया तो सर ने अमेजान से खरीदा, लेकिन सर को अमेजान वाले कुछ नहीं दिया। मैंने भी अमेजान का प्रचार किया। इसी तरह इस व्यवसाय में करना कुछ नहीं है, बस बातों को अपने परिचय में जहाँ जाइए दोस्त मित्र में उसको रिकमेंड कर दीजिए, वही बिजनेस है। तो रिकमेंड करना है, केवल रिकमेंड करना है, तो इसमें कुछ जरूरत है ही नहीं। और रिकमेंडेशन हम लोग डेली करते हैं, चाहे अभी IPL प्रचार आज करते हैं, जियो सिनेमा पे आ रहा है, फ्री में देख लीजिए, ठीक, या फिर कहते हैं कि अरे ये गाड़ी फ्री मिल रही है, इतने कम रेट में मिल रही है। तो जाने अनजाने में हम किसी न किसी कोचिंग की संस्था की स्कूल का प्रचार प्रमोशन कर रहे हैं, करते प्रचार कर ही रहे हैं, करते हैं जी। लेकिन सिस्टम से न करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं। लेकिन वो इसी प्रचार करने का हमको एक सिस्टम मिला जहाँ से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। जी जी। यहाँ बहुत सारे यूथ हैं, मैं चाहूँगा सर सामने आए, सर से बातचीत करना चाहूँगा। एक शानदार पर्सनालिटी हैं। सर गुड नेम आपका? सर चंदन विश्वकर्मा सर मेरा नाम है। सर आप प्राइवेट सेक्टर की लॉबी में आप खड़े थे। जी सर। जी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर के साथ आपका कैसे ये रिलेशन हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि सर तो ऑलरेडी सक्सेस हैं एक जगह पे,
आप कैसे हैं डायरेक्ट सेलिंग में और सर का क्या रोल रहा आपके जीवन में सर? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई Thank you और so बहुत much, sir. धन्यवाद। Thank you so और much, sir. जो हमारी जर्नी रही सर, वो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान संजय सर की बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो जर्नी सर शुरू हुई कि मैं एक बात करूँ तो मैं एज ए इंजीनियर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मेरे सपने थे कुछ बड़ा करने का, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास रास्ता नहीं था। और वो काम कहीं ना कहीं सर ने किया मेरे साथ और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान मुझे बताया और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। और सारा इस बिजनेस के अंदर मेरा 11वां महीना है और तकरीबन तो 11 महीने में मेरा जो परिवार 1000 लोगों का हो चुका है। 1000 लोगों का परिवार आपने कर लिया। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान होता है किसी भी एक मतलब कह सकते हैं कि जो इंसान सफल होना चाहता है उस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है सर वो रास्ते का होता है। और हमारे देश के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सपने हैं लेकिन सर सपने पूरा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और प्लेटफॉर्म की कमी है। और सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हमारे जैसा बेरोजगार व्यक्ति भी आके मेहनत से ईमानदारी से अगर काम करता है तो हर महीने के मात्र 10 महीने के बाद 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम कर सकता है सर। आज 11 महीने का सफ़र हुआ। अगर मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो हाईएस्ट पे आउट क्या आपने मारा है? सर 11 महीने के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पे आउट था पिछले मंथ का 73,000 रुपये मेरा था। 73,000 रुपये का? क्या बात है। और सबसे बड़ी बात क्या सर कि मैंने 73,000 कमाया ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मेरी टीम में 1,000 रुपये से लेके पर मंथ की 30,000 रुपये कमाने वाले कम से कम 30 से 32 ऐसे लोग जो हर मंथ लोग कहीं कहीं पैसा कमाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, और मैं अगर बात करूँ एज ए प्रोफेशन की तो उसके पहले ही जो जर्नी थी ज़िंदगी की, तो सर जैसे मैंने अपने बाबा की ज़िंदगी देखी, मैंने अपने पापा की ज़िंदगी देखी और मैं एज ए थर्ड जनरेशन, उन दोनों जनरेशन के अंदर एक चीज़ कॉमन लगा कि पिताजी ने हमेशा मेहनत किया, बाबा जी ने हमेशा मेहनत किया, लेकिन उनके कभी सपने नहीं पूरे हो पाए। और सर डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको बता दूं मात्र 5 से 6 दिन के बाद मैं अपने पूरे परिवार की पहले ऐसी गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ बाई डायरेक्ट सेलिंग। ये मेरे सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर, ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारी कंपनी की MD CMD को जाता है, श्रीमान दीपक सर, मोनू सर को, और हमारे कंपनी के सबसे ग्रेट मेंटर श्रीमान संजय सर को जाता है। सर के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। कहीं ना कहीं और हो पाई चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर कि कहते हैं ना कि इस बिजनेस के अंदर लोग कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है उसी के लिए बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं सर, जिनके पास कुछ नहीं है उसी लिए इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि सर अगर नहीं है तभी तो करना है। और मैं एक बात बता दूं सर आपसे, अगर किसी चीज़ की कंपेयर नहीं करूंगा, किसी चीज़ की बुराई नहीं करूंगा, अगर मुझे मार्केट के अंदर 70 से 75 हज़ार पर मंथ कमाने होंगे तो सबसे पहला मेरी डिग्री पूछी जाएगी, मेरे अंदर क्या टैलेंट हो पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक चीज़ पूछा था, भाई साहब अगर सपने हैं तो इस सपने के साथ इस बिजनेस के अंदर आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और सिर्फ मैं आपको बता दूं इसमें सर ज्वाइन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगता है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं सर, ये वीडियो जिनके भी माध्यम से, जिनके भी थ्रू जाएगा, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो, मैं आपको एक और बात बताऊं सर, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आएगी, हमारा जो कंट्री 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, हमने चाइना को भी बीट कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर, हमने चाइना को बीट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में सोचेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बात की बातें हैं सर। आने वाले टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और मैं आपको एक बात सच बता दूं सर, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी आसान है सफल होना। आने वाले 5 साल 6 साल 7 8 साल के बाद लोग पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, और जैसे हर एक प्रोसेस के बाद लोग सफल होते हैं, महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, सर इस इंडस्ट्री के अंदर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस इंडस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहला चुनाव सर सही करना होगा। और आज हम लोगों ने सर ये सारी चीज़ें अगर हो पाई हैं तो सिर्फ सही चुनाव की वजह से हो पाई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या सर, आपका बहुत बड़ा आभार है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो एक मुहिम चला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, दिल से सैल्यूट है। हम तो आपको कभी फेसबुक पे देखते थे, लेकिन सामने से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग सर कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि यार हमारे जैसे हम तो प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले मैक्स राघव सर जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने एक मुहिम चलाया है डायरेक्ट सेलिंग को। बहुत लोग गालियां देते हैं कि तुझ पे केस कर देंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं, नो डाउट्स। मैं आपको एक बात बता दूं सर, आदमी अपने सपने अगर वो खुद बनाना चाहता है तो मेरा एक मानना हुआ है सर कि उसको खुद बनाने पड़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सर जो हमारे सपने, जो हमारे लोगों के सपने हैं, मेरे परिवार के अंदर सर कुछ ऐसे लोग ज्वाइन हैं जिनके पास सर सपने हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और आज सर मैं दिल से बता दूं, मेरे टीम के अंदर मेरी आईडी के नीचे जितने लोग काम करने वाले हैं सर, अपने सपनों की जिंदगी कहीं ना कहीं जीते हैं। साउंड्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जिनका मैं स्वागत करूँगा फिर से, सर क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है, चमचमाती हुई कार, गवर्नमेंट सेक्टर की एक नौकरी, साथ में एक लेगेसी छोड़ने वाले, एक छाप छोड़ने वाले हैं, और 1800 से ज़्यादा लोगों का परिवार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने बनाया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने एक चीज़ और समझा कि ये समय को यूज करने का बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा समय, जिसको हम कभी कीमत नहीं समझते हैं, जो बहुत बेशकीमती है, उसको यूटिलाइज करने का बिजनेस है। अगर अपने काम को करते हुए
अगर हम खाली समय का सदुपयोग कर ले जाएं तो जो हम किसी काम को करके जो सफलता नहीं पाते हैं, वो कहते हैं ना सब, जो एक कहते हैं, जो हम लोग कक्षा 8 में पढ़े थे कि अगर जो बिखरा हुआ प्रकाश है तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर किसी लेंस के माध्यम से एक जगह फोकस कर दिया तो आग लगा सकता है। ठीक, तो उसी तरह से जी, उसी तरह से हमारा जो समय है, 1 घंटा 2 घंटा हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख ले रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उसी को अगर यूटिलाइज कर लिया जाए तो जो मेहनत कर सकते सपने नहीं पूरे होंगे दूसरे सेक्टर में, लेकिन सिर्फ यूटिलाइजेशन से यहाँ पे बड़े से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। क्या बात है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप जो भी काम करें उसको करिए, लेकिन उसके करते हुए डायरेक्ट इंडस्ट्री में आइए। और दूसरी बड़ी बात सर, कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको लोगों को फेस करने का पावर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोगों को फेस करने लगेंगे। और जीवन में मैंने कहा ना कि अगर लोगों को फेस करना बहुत बड़ी बात होती है, आपके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसके लिए हम लोग कोर्स करते हैं, MBA कोर्स करते हैं, बहुत कुछ कोर्स करते हैं, वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट, और यही हमारी नर्सरी कोर्स कराने की हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ, और फर्स्ट क्लास की है यहाँ पे, फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग चलती है। MBA करने के बाद लोग चूहा मारने की दवा बेचते हैं और जी, यहाँ जी। कुछ नहीं करना है। कुछ क्या नहीं सर? करना है जी, बिल्कुल सर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर जिगरा है कुछ बड़ा करने का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कभी नहीं पूछते हैं कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास एजुकेशन क्या है, हम खाली इतना पूछते हैं कि आपके सीने में आग कितनी है। आग कितनी है। उस आग को लेके आइए और हम आपको देते हैं एक रास्ता, उस आग को जलाइए, उस मसाल को जलाइए और यहाँ से बड़ी से बड़ी सफलता को आप क्या बात लीजिए। है, ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो भैया उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की पावन धरा पे हैं, ये पंडित राहुल संकीर्तन की धरती है, महापंडित जो रहे हैं। और आज इसी पावन धरा के नमस्य भूमि के एक और जाबाज लीडर से मैं बातचीत कर रहा हूं, जिनका नाम संजय यादव है। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यूट्यूब फेसबुक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और एक सवाल करेंगे, क्या मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।